नमस्कार, मैं हूँ काजल राघवानी और मुझे अमानत मूवी करके बहुत अच्छा लगा। और अभी हम महाराजगंज में हैं और अमानत का शूट हुआ है रजवल, जो कि महाराजगंज में एक जगह है, वहाँ पे रजवल है और वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अमानत की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, फैमिली ड्रामा है और बहुत ही इमोशनल ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन और बहुत रोमांटिक फ़िल्म है। तो आप सब ज़रूर देखिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और इसमें मेरे साथ को एक्टर है जय यादव जी और मुकेश जायसवाल जी, और हमारे इस फ़िल्म के डायरेक्टर है संजय श्रीवास्तव जी, और हमारे जो प्रोड्यूसर है बीबी जायसवाल जी, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट लाया है। तो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच मुझे कास्ट करने के लिए, और होपफुली हम बहुत जल्द और अच्छे काम लाए और अच्छी वर्क लाए और अच्छी मूवीज़ लाए। क्या किरदार है मैम इसमें आपका? बहुत ही सिंपल एंड सोबर लड़की मैं दिखाई हूँ। और जैसे कि मेरा है कि मैं फ़ौजी से प्यार कर रही होती हूँ, और किसी कारणवश जो हमारे रियल लाइफ में भी फ़ौजी होते हैं जो हमारे, उन सबको किसी ना किसी कारण उनको हमेशा अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे दूर जाना ही पड़ता है। उसमें भी ऐसा ही कुछ है और दिखाया गया है। उसके बाद की जो ट्रैवलिंग है हमारे फ़िल्म की, जो स्क्रिप्ट जारी है, तो बहुत ही अमेजिंग है और आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये सब देखने के लिए आपको तो मूवी देखनी पड़ेगी। एक फोटो आई थी सोशल मीडिया में जिसमें आप और जय जी हैं, साथ में एक बच्ची है, आपके हाँ। नाम में सिंदूर है, तो क्या मतलब है? वो शादीशुदा दंपत्ति का है, पति पत्नी है क्या? यही देखने की बात यही है कि मतलब जो बच्ची है उसका इसमें बहुत अच्छा किरदार है। और पूरी मूवी देखी जाए तो हमारी अमानत वही है। तो ये अमानत किसकी है और किस बेस पे मतलब ये फ़िल्म बनी है और अमानत क्या है, तो वो बच्ची से कनेक्टेड है। तो वो आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए। तो आप और जय जी की क्या शादी हो चुकी है, जो इस मांग में सिंदूर उनके साथ फोटो आई? ये देखना पड़ेगा, अभी पूरा बता दूंगी तो फिल्म देख के आपको सब पता चल जाएगा ना, क्या है क्या नहीं है, स्टोरी क्या है। इसके लिए तो मैं कहूँगी कि हमारे पूरे ऑडियंस को कि आप फिल्म देखिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। फुल टू फैमिली ड्रामा है, आप पूरे अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ बैठ के फिल्में देखे, और हम लोग उसी पे हम वर्क भी कर रहे हैं। और बस आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करे और कुछ अच्छा हो। बीबी जायसवाल प्रोडक्शन हाउस की बात की जाए, बीबी जायसवाल प्रोड्यूसर की बात की जाए, और रजवल गांव जहां पे शूटिंग चल रही 2 महीनों से, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे 2 फिल्म का आपने शूटिंग कर लिया। हाँ, मैंने बैक टू बैक 2 फिल्में की हैं। पहले अमानत, जो कि हमारी शूट कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम गुंडों की बारात कर रहे हैं। और इन बीबी जायसवाल जी के प्रोडक्शन में वर्क करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और होपफुली हम दोबारा भी वर्क करें साथ में अगर वो चाहेंगे तो। एंड उन्होंने इसके पहले भी 2 फिल्में बनाई हैं, तो वो भी आम्रपाली जी, निधि जी और रीचा दीक्षित जी, और उन सब के साथ फिल्में बनाई हैं। और वो भी बहुत अच्छी बनी होगी क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं सारे। सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत कोऑपरेटिव है, केयरिंग लोग हैं। और महाराजगंज में भी हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी उन्होंने। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान करे ये हमेशा ऐसे ही मूवीज़ बनाते रहे और आगे बहुत ग्रो करें। रजवल स्टेट गांव कैसा लगा? यहाँ के लोग कैसे लगा? जहाँ पे आपने शूटिंग किया उनके घर में कैसा नाता बन गया आपका? रजवल गांव में हम, जैसे मैं बताऊं कि जब से मैं आई हूँ महाराजगंज, तब से हम सिर्फ होटल में खाना सोने ही जाते हैं, बिकॉज़ सुबह से शाम तक हम रजवल गांव में ही रहते हैं। और यहाँ पे हमने ज़्यादातर मूवी कंप्लीट करी है। आई थिंक अमानत तो पूरी फिल्म यहीं पे कंप्लीट हुई है, और अभी गुंडों की बारात का भी शूट हम यहीं रजवल गाँव में ही कर रहे हैं। और यहाँ के जो गाँव के सब लोग हैं और जिसके घर में हम शूट कर रहे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत केयरिंग है, और बहुत फैमिलियर बन गए हमारे साथ। हम लोग होली भी हमने उनके साथ मनाई हमारी। और शायद माना जाए, देखा जाए तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने कलर्स के साथ होली खेली है। मैंने अपने फैमिली के साथ भी इतनी होली नहीं खेली है जितनी मैंने एक दिन में यहाँ पे इन सब के साथ खेली। तो सीरियसली मतलब बताओ तो बस हमेशा ये लोग ऐसे ही रहे और इतना ही प्यार हमेशा देते रहे सबको। और बहुत अच्छा लगा इन सब के साथ वक्त बिता के, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ की फैमिली बहुत अच्छी है। जो एक आंटी है वो बहुत केयर करती है हमारी, हमेशा उन्होंने मम्मी की तरफ प्यार किया। तो मम्मी से भी कभी बात होती है तो मम्मी से भी हमेशा ऐसे ही बात होती है, और कभी मम्मी की याद नहीं आने देती। तो बहुत अच्छे लोग हैं।
तो आंटी जी का नाम है इंद्रावती सिंह जी, जो प्रधान प्रत्याशी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे इंद्रावती जी? बहुत अच्छी आंटी हैं और शायद अभी वो इलेक्शन में भी अभी उनका कुछ होने, मुझे ज़्यादा इलेक्शन का पता नहीं है। प्रधान का इलेक्शन। हाँ, तो बस मैं तो बस दुआ करूँगी वो जीत जाए, और बहुत केयरिंग है वो, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी और जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो हमेशा पूरी करती है और हमेशा पूरी करेंगी, तो आप उनको जिताए ज़रूर। अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, और इसके बाद और कौन कौन फिल्में आप शूटिंग करने वाली हैं? इसके बाद मैं तो बस अपने ऑडियंस को कहना चाहूँगी, जितना प्यार और जितना सपोर्ट आप लोगों ने हमें किया है, ऐसे ही हमेशा करते रहे, और हम लोग कोशिश करेंगे आपको हमेशा एंटरटेन करते रहे और आपकी हर ख्वाहिशें हम लोग पूरी करते रहे, और हमेशा आप जैसे हमें देखना चाहते हैं हम वैसे रहे। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। और इसके बाद मेरी अभी लिट्टी चोखा का ट्रेलर आया है जो कि रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्द, और चिंटू जी के साथ आ रही है ससुरा बड़ा सतावेला और इश्क, और पवन जी के साथ आ रही है कैसे हो जला प्यार। एंड अभी हम लोग जो अभी 2 फिल्म कर रहे हैं, गुंडों की आएगी बारात एंड अमानत, वो भी बहुत जल्द आएगी। और इसके बाद अभी मैं शूट करने जा रही हूँ धर्मा, जो कि पवन जी के साथ हैं। एंड देन उसके बाद मैं अंकुश राजा के साथ भी वर्क करने जा रही हूँ। उसके बाद रितेश जी के साथ है, चिंटू जी के साथ है। तो बस सबके प्यार से आशीर्वाद से चल रहा है, और अच्छी अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं आप सबके लिए।